दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 2025 के बारे में। जैसा कि आपको मालूम है, इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोग किसी प्रकार की कोई सेवा स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें गवर्नमेंट आपको 5 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करा रही है बिना किसी ब्याज पर, साथ में आपको यहाँ पर 50,000 रुपए तक की सब्सिडी भी प्रोवाइड करा रही है। सो अगर आप लोग भी इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर रहे हैं या फिर आपने आवेदन कर लिया तो डीआईसी के माध्यम से किस प्रकार से आप लोग अप्रूव कराएंगे, इसका क्या प्रोसेस रहने वाला है और आपका जो भी डीआईसी है वो आपको कहां मिलेगा, इसके बारे में इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल लेकर आए हैं। क्योंकि काफी कैंडिडेट के कमेंट ये आ रहे हैं कि सर हमने ऑनलाइन आवेदन कर दिया, आज 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, डीआईसी के माध्यम से फॉर्म अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, कब तक डीआईसी के माध्यम से अप्रूव होगा। काफी लोगों के जल्दी अप्रूव हो गए हैं, काफी लोगों के 10-10 दिन तक पेंडिंग में पड़े हैं, अभी तक कोई अप्रूव नहीं हुआ है। तो हम किस प्रकार से अपने फॉर्म को अप्रूव कराएंगे, अगर हम डीआईसी ऑफिस जाएंगे तो डीआईसी ऑफिस कहां होता है, डीआईसी ऑफिस में क्या क्या डॉक्यूमेंट हमसे मांगे जा सकते हैं, इन सब के बारे में इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल लेकर आए हैं। अगर आप लोग भी ये वीडियो कंप्लीटली देख लेंगे तो पूरी डिटेल आप लोग डीआईसी के बारे में समझ पाएंगे और डीआईसी आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपसे मांग सकता है, पूरी डिटेल इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना क्या है, किस प्रकार से आपको लोन मिलेगा, क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होने वाली है, फॉर्म को किस प्रकार से अप्लाई करते हैं, जिसका पूरा आर्टिकल मैंने अपनी वेबसाइट सक्सेना टेक्निकल पे हिंदी में लिख रखा है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग वहां पर क्लिक करके डायरेक्टली हमारी वेबसाइट पर आकर पूरा हिंदी में आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। और अगर आप लोग भी इससे रिलेटिव फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं कि फॉर्म कैसे अप्लाई होता है, किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये सारी डिटेल आपको सक्सेना टेक्निकल के यूट्यूब चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी गई है। आप लोग चैनल विजिट कीजिएगा और आप लोग पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा, वहां पर आपको पूरी फुल इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो फाइनली चलते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक हमारा है कि डीआईसी के माध्यम से आपको अपने फॉर्म को किस प्रकार से अप्रूव कराना है। अप्रूव कराने के लिए सबसे पहले नंबर आपने अपने फॉर्म को अप्लाई किया। फॉर्म को अप्लाई करने के बाद आपको सबसे पहले नंबर पर अपना स्टेटस देखना है। स्टेटस चेक करने के लिए आपको उसी वेबसाइट पर आना है और वेबसाइट पर आने के बाद आपको आवेदन स्थिति, यहाँ पर आपको अपना आवेदन नंबर डाल के अपने फॉर्म का स्टेटस चेक करना है कि आपका जो स्टेटस है वो इस समय कहाँ पर मौजूद है। स्टेटस पे क्लिक करने के बाद हमारा जो फॉर्म का स्टेटस है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्टेटस का आपको स्थिति यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोग जब भी अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो डीआईसी के पास पहुंच जाएगा। डीआईसी अप्रूव करेगा तो बैंक के पास पहुंच जाएगा, बैंक अप्रूव करेगा तो आपका ऊपर ऋण स्वीकृत अधिकारी के पास पहुंच जाएगा, ऋण स्वीकृत अधिकारी अप्रूव करेगा तो आपका मार्जिन मनी तक वेरीफाई के लिए पहुंचेगा। तो ये 4 स्टेपों के माध्यम से आपका फॉर्म गुजरेगा। सबसे पहला स्टेप है आपका, वो है यहाँ पे डीआईसी के द्वारा। डीआईसी यहाँ पर क्या है और डीआईसी आपसे क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगेगा वो हम आपको यहाँ पर समझाने वाले हैं। अगर आपका भी डीआईसी के पास पेंडिंग पड़ा है और या फिर आपने अभी हाल ही में सबमिट किया है और आपका अभी हाल ही में डीआईसी के पास पेंडिंग है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट कहां पर जाके सबमिट करने हैं उसके बारे में आप लोग समझिएगा। और जिन कैंडिडेट के यहां पर 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए और अभी तक डीआईसी के द्वारा फॉर्म अप्रूव नहीं हुआ है, तो वो कैंडिडेट किस प्रकार से अपने फॉर्म को अप्रूव कराएंगे वो भी लोग यहाँ पर समझिएगा। तो यहाँ पे आप लोगों को बता दें, डीआईसी के पास जाने से पहले, डीआईसी से अप्रूव कराने से पहले आपके पास ये डॉक्यूमेंट का होना काफी ज्यादा जरूरी है, तभी आपके जो भी डीआईसी ऑफिस हैं वहां से आपको फॉर्म अप्रूव होगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दें, काफी जगह है जो डीआईसी ऑफिस हैं वो यहाँ पर ब्लॉक में बनाए गए हैं। ब्लॉक में फॉर्म काफी कैंडिडेट के जमा हो रहे हैं और काफी कैंडिडेट के यहाँ पर जो ब्लॉक में डीआईसी ऑफिस नहीं है तो वो उनके यहाँ पे डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट में सबमिट हो रहे हैं। अब डिस्ट्रिक्ट में या फिर आप लोग ब्लॉक में अगर आपके 4, 5, 10 दिन हो गए हैं और आपका अभी तक डीआईसी अप्रूव नहीं कर रहा है तो आपको ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना पड़ेगा।
सबसे पहले नंबर पे आपने जो भी फॉर्म अप्लाई किया है वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे पैन कार्ड होना चाहिए। चौथे नंबर पे आपकी बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी होना चाहिए। पांचवें नंबर पे आपने जो भी मार्कशीट लगाई है, चाहे 8वीं की लगाई हो चाहे हाई स्कूल की लगाई हो, वो मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, उसकी फोटोकॉपी। छठे नंबर पे आपने जिस फॉर्म के लिए आवेदन किया है उस फॉर्म का आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट यानी अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास ट्रेनिंग सर्टिफिकेट यानी कोई स्किल ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन दोनों में से एक सर्टिफिकेट आपके पास जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास दोनों नहीं है तो हो सकता है आपका जो फॉर्म है वो DIC के माध्यम से अप्रूव ना हो। 8वें नंबर पे आपके पास प्रोजेक्ट की रिपोर्ट होनी चाहिए कि आप लोग जिस फॉर्म के लिए आवेदन किया है उसका आपके पास किस प्रकार से प्रोजेक्ट आपने तैयार किया है। काफ़ी DIC ऑफिस CA के माध्यम से प्रोजेक्ट रिपोर्ट मांग रहे हैं, लेकिन काफ़ी DIC ऑफिस खुद के माध्यम से आपकी बनी हुई प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये आपके DIC ऑफिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपसे किस प्रकार से रिपोर्ट मांगे। 9वें नंबर पे आपके पास एक डिक्लेरेशन फॉर्म होना चाहिए। ये फॉर्म आप जब फॉर्म कंप्लीट करोगे तब आपको फॉर्म मिलता है। मैंने ऑनलाइन कंप्लीट वीडियो में बताया था, वो वीडियो का लिंक आपको आई बटन पे मिल जाएगा, जाके वो वीडियो जरूर देखें। तो ये 9 डॉक्यूमेंट अगर आपने तैयार कर लिए तो आपके जो भी DIC ऑफिस हैं जहां पर आप लोग फॉर्म को लेकर जाएंगे वहां पर आप लोग ये सारे डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी सबमिट करेंगे तो आपका जो फॉर्म है वो DIC ऑफिस से अप्रूव कर देंगे। लेकिन इससे पीछे की एक शर्त ये हो सकती है DIC ऑफिस वालों की कि जो भी आप जिस फर्म के लिए आवेदन किया है, चाहे आपने अपने नाम किया है, तो आपको नॉलेज अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि DIC ऑफिस वाले आपसे उसके बारे में पूरी डिटेल को पता कर सकते हैं। जैसा कि आपने किस फॉर्म के लिए आवेदन किया है, उसमें क्या क्या काम हो सकते हैं, क्या क्या मशीनों की जरूरत पड़ेगी, उन मशीनों में क्या क्या काम होगा, ये सारे क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर आपने किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन के आंसर सही नहीं दिए या फिर आप नहीं बता पाए तो DIC के द्वारा आपका जो फॉर्म है वो निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये चीज आपको बड़ा ध्यान से समझना है। अब काफी कैंडिडेट यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी वाइफ के नाम, अपनी सिस्टर के नाम आवेदन किया है और कॉल उनके पास आ रही है, क्योंकि कुछ जगह DIC ऑफिस आपसे खुद कांटेक्ट कर रहा है, क्योंकि आपका जो फॉर्म है वो उनके पास गया है। उस फॉर्म पे जो भी नंबर है लगा हुआ वो उस नंबर से कॉल करके पूछ रहे हैं कि जिसने आवेदन किया है उसी कैंडिडेट से बात करवानी पड़ेगी और उस कैंडिडेट से वो उस फर्म से रिलेटिव पूरी जानकारी लेंगे, जैसा कि क्या क्या उस फर्म में ज़रूरत पड़ेगी, कितना आपको इन्वेस्टमेंट करना है, क्या क्या मशीनें आपको चाहिए, उन मशीनों में क्या क्या कार्य होते हैं, ये सारी डिटेल आपसे DIC ऑफिस वाले पूछ सकते हैं। और कुछ जगह पूछी भी जा रही है और लोग नहीं बता पा रहे हैं तो उनका जो फॉर्म है वो यहाँ पर निरस्त कर दिया है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक यहाँ पे मेरे सब्सक्राइबर ने यहाँ पे डिटेल को शेयर किया है। इनने जो आवेदन किया था वो यहाँ पर 31/1/2025 को किया था शाम की तरफ, और इनका जो फॉर्म है वो यहाँ पे DIC ने रिजेक्ट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने रीजन लिखा है पशुपालन नॉट अलाउटेड। अब इन लोगों को बता दें, इनने जो यहाँ पर जो गलती की है, इन्होंने यहाँ पर जो फॉर्म डाला है वो यहाँ पे मिल्क डेयरी डाला है, मतलब डेयरी के काम के लिए ये लोन के लिए आवेदन किया था। और इन्होंने जो फोन आया था DIC ऑफिस से, वो उनने पूछा था कि आपने जो फॉर्म भरा है वो मिल्क डेयरी के लिए भरा है, इसके बारे में आप बताइएगा कि आप क्या क्या लेंगे। तो इन्होंने पशुपालन की पूरी डिटेल इन्हें दी, तो पशुपालन की डिटेल दी तो उन्होंने इन्हें बताया कि पशुपालन के लिए लोन अलाउ नहीं है। मिल्क डेयरी के लिए अगर आप काम कर रहे हैं, जैसा कि जो भी मिल्क डेयरी का काम होता है जहाँ पे शेल वगैरह होती है, चाहे दूध में पानी कितने % है वो वाली मशीनें यूज़ होती हैं, पनीर कैसे बनता है, ये चीज़ें बनाने की जो मशीनें आती हैं उसके बारे में इन्हें बताना चाहिए था, लेकिन इन्होंने पशुपालन के बारे में डिटेल दी, जिसके कारण से इनका जो फॉर्म है वो DIC के माध्यम से रिजेक्ट कर दिया। तो आप लोग ये गलती ना करें, वरना आपका भी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए आपको बस ये ध्यान रखना है कि आप लोगों ने जिस फॉर्म के लिए आवेदन कर रहे हैं उसकी नॉलेज आपके पास अच्छी खासी हो, क्योंकि फॉर्म को सबमिट करने के बाद 24 से 48 या फिर 96 घंटे तक आपको DIC कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने एरिया में जाके फॉर्म को सबमिट कर देते हैं डॉक्यूमेंट के साथ, तो आपसे हो सकता है वहीं पे आपसे पूछा जा सके, हो सकता है नहीं पूछे, हो सकता है आपको बाद में कॉल करके पूछा जाए कि आपको इसके बारे में क्या क्या नॉलेज है, तो ऐसा हो सकता है। तो आप लोग जो भी आपको नॉलेज है तो आप लोग पूरी नॉलेज लेने के बाद ही आप उन्हें नॉलेज प्रोवाइड कराइएगा, अन्यथा अगर आप लोग किसी प्रकार की गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं
तो आपका जो फॉर्म है वो डीआईसी यहाँ पे रिजेक्ट कर देगा। दूसरे नंबर पे आपका डीआईसी अप्रूव करने के बाद जो फॉर्म है वो आपका आगे बैंक जाएगा। बैंक में भी आपसे यही सब चीज़ें पूछी जाएंगी और बैंक से आपसे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। बैंक से क्या क्या डिटेल मांगी जाएगी, इस पर हम पूरा वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइएगा कि बैंक में क्या क्या डिटेल आपसे मांगी जाएगी। इस पर भी मैं पूरा अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। बाकी अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक से आपका काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट मिलता है और आपको ऐसे तरह तरह की वीडियो लाने के। तो फाइनली कुछ इसी तरह से आप लोग भी अपना फॉर्म डीआईसी के द्वारा अप्रूव करा सकते हैं। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।